आज शाम में हम परमेश्वर के वचन में चलने पर है प्रियो। और आज शाम सच में हमारे लिए आनंद की बात है। न जाने कितने ऐसे जीवन हैं जो आज की शाम तक नहीं पहुंच पाए, और परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम उसके वचन के साथ संगति कर सकें। हम लोग जल्द से वचन में चलेंगे। मेरे लिए निकालिएगा भजन संहिता उसका 23 अध्याय और उसके 5 पद को मेरे लिए पढ़िएगा। भजन संहिता 23 अध्याय और उसके 5 पद को। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज शाम में एक बात कह रहा है, तू मेरे सताने वालों के सामने, मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। पता है, आज शाम मैं आपसे एक अद्भुत बात को बांटने जा रहा हूं प्रियो। पता है, आज शाम आपको वचन से आशीष अद्भुत रीति से मिलेगी। उसका कारण है, पता है, सताव हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है ना। हर एक व्यक्ति सताव से होकर गुजरता है। उसके सताने वाले बहुत हो सकते हैं। हो सकता है उसके परिवार वाले हो, उसके अजीज रिश्तेदार हो, उसका कोई मित्र हो, उसका भाई हो, और बहुत सारे बातें। प्रियो, हर एक व्यक्ति सताव से गुजरता है। उसके सताने वाले बहुत हो सकते हैं। पर आज शाम परमेश्वर आपके लिए एक आशीष की बात कह रहे हैं, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछा देता है। हालेलुया। अगर आज शत्रु आपको सता रहा है, आज आपके सताने वाले बहुत हैं, आज बहुत सारे सताव से आप गुजर रहे हैं, तो आज शाम में आनंदित हो जाइए, क्योंकि आपके लिए मेज तैयार हो रही है। हालेलुया। आपके लिए दस्तरखान तैयार किए जा रहे हैं, आपके लिए मेज बिछ रही है, ताकि आप परमेश्वर की मेज के सामने, अपने सताने वालों के सामने आप एक अच्छा सा डिनर कर सके। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी अद्भुत बात है प्रियो। पता है, राजा दाऊद जब इस भजन को लिखता है, तो राजा दाऊद इस बात को बहुत अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे से वो इस बात को समझता है। पता है, उसने एक सताव को अपने जीवन में देखा, एक कष्ट को उसने अपने जीवन में देखा। कैसे राजा शाऊल उसके पीछे पड़ा हुआ था, कैसे वो दुखों से होके गुजर रहा था, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। वो परमेश्वर का अभिषेक था। राजा शाऊल परमेश्वर ने उसे अनॉइंट किया था, इसलिए वो उस पे भी हाथ नहीं डाल पा रहा था। और वो बार बार इस बात को कहता है। अब सोच के देखिए, कल्पना कीजिए, उसके सताने वाले कितने थे। राजा शाऊल भी उसके पीछे पड़ा था, उसके भाई लोग भी उसका आदर नहीं करते थे, उसके परिवार वाले भी उसका आदर नहीं करते थे। हर एक तरफ से सताव को उसने देखा। और पता है, एक समय ऐसा आया जब वो इस सताव से होके गुजरा, इन कष्टों से, इन पीड़ाओं से होके गुजरा, तो वो एक बात को जान पाया जो परमेश्वर के हृदय की बात है। उसने जाना, जब वो इजराइल की गद्दी पे राजा हो गया, तब उसने जाना कि परमेश्वर जो मेरे सताने वाले थे, उन्हीं के सामने आज मेरे लिए मेज बिछा रहा है। हालेलुया। उसने उसे राजा बना दिया, उसे राजा नियुक्त कर दिया। आज मैं आपसे कहता हूं प्रियो, सताव कितना भारी हो, कितने कष्ट से गुजर रहे हैं, याद रखिएगा, ये वो चीज है जो आपको दिखाई दे रही है। पता है, उत्पत्ति पहले अध्याय में एक बात का जिक्र पाया जाता है। परमेश्वर ने एक अंतर को बनाया और उसने नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग अलग कर दिया। पर हम मनुष्य हैं, हमें नीचे का जल दिखाई देता है, हालेलुया, पर हमें ऊपर का जल दिखाई नहीं देता। हालेलुया। वो अंतर है,
हम नीचे की चीजों को देख पाते हैं पर उन चीजों को नहीं देख पाते जो परमेश्वर हमारे लिए तैयार करते हैं। आज हमें हमारे सताने वाले दिखते हैं, आज हमारे दुख पीड़ा देने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं, हमारे शत्रु हम पे प्रहार करते हैं वो हमें दिखाई दे रहा है, वो पीड़ा हमें दिखाई दे रही है, पर जो परमेश्वर हमसे कह रहे हैं वो मेज हमें दिखाई नहीं दे रही। परमेश्वर चाहते हैं प्रियो आप परमेश्वर की उस मेज को देखें। मैं बड़ा आनंद से भर गया प्रियो इस बात को सुनकर, जब परमेश्वर ने इस वचन में बोला तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। आनंद की बात यह है आपके सताने वाले भी होंगे, आप भी होंगे, और पता है आपका परमेश्वर आपके सामने बैठा होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या अद्भुत बात है। आप कल्पना कीजिए आपने किसी गेस्ट को अपने घर में बुलाया, आप क्या करते हैं? हो सकता है प्रभु का कोई सेवक आपके घर में आ रहा है, आप क्या करते हैं? आप जब खाना लगाते हैं उसकी मेज सजा देते हैं, है ना? अच्छे से अच्छा पकवान, अच्छे से अच्छी चीजें, अच्छे से अच्छे बिरयानी, मीट, सब कुछ आप सजा देते हैं, है ना? कि परमेश्वर का दास आ रहा है, मेज लगा देते हैं। अब सोच के देखिए, अब सोच के देखिए, आज सताव आपको भारी जान पड़ ले, आज आपको कष्ट ज्यादा भारी जान पड़ते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि वो आपके सामने मेज बिछाएगा। और पता है वो मेज कैसी होगी? बड़ी बड़ी आशीषें उसमें होंगी। हालेलुया, बड़ी बड़ी बरकतें उसके बीच में रखी होंगी। आप आनंद से भर जाएंगे, प्रभु क्या उत्तम आशीषें आपने मुझे दी है। एक समय के बाद जो सता रहे होंगे, जो दुख आपको दे रहे होंगे, आप उनकी तरफ दृष्टि ही नहीं कर पाएंगे। आपका ध्यान सिर्फ अपनी मेज पर होगा कि परमेश्वर ने कैसी वस्तुएं मेरे लिए परोस दी है। हालेलुया। यूसुफ जब पीड़ा से गया, उसके परिवार वालों ने उसे छोड़ दिया, उसके भाइयों ने उसे घात किया, उसे बेच दिया गया, सब कुछ कर दिया गया। कितने सताव से होके वो गुजरा, कितनी तकलीफों से होके गुजरा। पता है उसे खुद भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि परमेश्वर उसके साथ क्या करने जा रहे हैं। हालेलुया। उसे भी दिखता होगा कभी कभी, प्रभु कैसा कष्ट मेरे जीवन में आ गया, मेरे भाइयों ने मुझे छोड़ दिया, माँ बाप से दूर हो गया, झूठे आरोप में फंस गया, कैद खाने में चला गया, है ना? कितनी भयानक परिस्थिति। लेकिन उसके बाद जब परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया, तब उसकी समझ में आया कि परमेश्वर तो अब मेरे लिए मेज लगा रहे थे। हालेलुया। पता है जब आप मेज लगाते हैं, जो घर की स्त्रियां हैं वो बेहतर से जानती हैं, अगर कोई गेस्ट घर में आ रहा है तो जब उसके लिए तैयारी करती है, सुबह से शायद शाम हो जाती है। ऐसा तो नहीं होता कि आपने लगाया, बुलाया और सजा दिया मेज पे, ऐसा नहीं होता। जब हम किसी को बुलाते हैं तो हम उसकी तैयारी करते हैं, हम उस चीजों को लगाते हैं, बनाते हैं, पकाते हैं, और तब जब गेस्ट आता है तब हम उसकी मेज पर उसे लगा देते हैं। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर ने आपको क्या दर्जा दिया है, परमेश्वर ने किस स्थान पे आपको रखा है प्रियो। परमेश्वर के लिए आप कितने उत्तम हैं कि वो आपके लिए मेज लगा देता है। आशीषों की मेज, बरकतों की मेज, फलवंत होने की मेज, बेहतर जॉब की मेज, बेहतर चीजों की मेज परमेश्वर आपके लिए तैयार करते हैं। आज मत दृष्टि कीजिए प्रियो उन लोगों की ओर जो आपके सताने वाले हैं, जिनके कारण आप सताव में जा रहे हैं, जिनके कारण आप दुखों में जा रहे हैं। वो हो सकता है आपके जीवन में लगते हुए गीत गा रहे हैं, आपको बुरा भला कह रहे हैं, आपको उनके जो मुंह से निकल रहा है वो लगते गीतों के मानिंद आपको नजर आ रहा है। पर आज एक दूसरा पहलू देखना शुरू करें। आज से प्रत्येक जन दूसरा, ऊपर का जो पानी, ऊपर का जो जल है, आज से उसको निहारना शुरू करें। पता है जब आप उसकी ओर निहारेंगे, सबसे पहला काम क्या होगा मालूम है क्या? आपको ऊपर देखना पड़ेगा। हालेलुया। तब आपका ध्यान नीचे की ओर नहीं रहेगा, चिंताओं में, परेशानियों में, इन सारी बातों की ओर आपका ध्यान नहीं रहेगा। आप देखेंगे अपने खुदावंद खुदा को, आप देखेंगे अपने परमेश्वर को। जब आप ऊपर के जल को देखेंगे तब आप देखेंगे कि वो कैसे बरसता है, कैसे वो आशीषें आपके ऊपर उतर आती है। हालेलुया। बाइबल के अंदर एक खूबसूरत कैरेक्टर पाया जाता है, और मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों ने उस कैरेक्टर को सुना होगा। मुदरके, एस्तर की पुस्तक में हमने मुदरके के विषय में पढ़ा है। एक इजरायली था, और पता है वो द्वार के पास बैठा करता था।
और एक बड़ी अजीब सी बात हुई। हमान नामक राजा का एक सेवक था और ऊंचे पद पे विराजमान था। वो उस मुदरके से बहुत घृणा करता था, वो उसे बहुत सताया करता था, बहुत बुरा भला बोला करता था, बहुत तकलीफ देता था। पर पता है, अब देखिए उसके जीवन में मुदरके ने उसे कुछ नहीं कहा, मुदरके ने उससे कोई बात नहीं करी। इवन जब मुदरके ने राजा को बचाया, उसकी सहायता करी, उसके शत्रु से घात होने से बचाया, तो भी उसका कुछ सम्मान नहीं किया गया, कुछ समय के लिए। हालेलुया, कुछ समय के लिए। पर जब आप एस्तर की पुस्तक उसके 6 अध्याय को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। पता है, मुदरके जो ईमानदारी से चल रहा था, उसके सताने वाले हमान ने उसे हर एक प्रकार से घात करने की कोशिश करी, हर एक प्रकार से उसका नाश करने की कोशिश करी। पता है, पर परमेश्वर ने इंटरफेयर किया, क्योंकि परमेश्वर मुदरके के लिए मेज बिछा रहे थे। हालेलुया। पता है, लिखा है 6 पद में, 6 अध्याय के पहले पद में, बहन पढ़िएगा एस्तर 6 अध्याय उसके पहले पद में। उस रात राजा को नींद नहीं आई। वचन कहता है उस रात राजा को नींद नहीं आई। कितनी अद्भुत बात है। अगर मुदरके को उसे ऊंचे स्थान पे रखना था, परमेश्वर को मुदरके के लिए मेज बिछानी थी, तो उसने राजा को बेचैन कर दिया, उसने राजा को बेचैन किया। और लिखा है वचन में, उस रात राजा को नींद नहीं आई। आगे, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई। इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई। आप सोच के देखिए, जब राजा बेचैन हो रहा होगा तो उसकी आत्मा में परमेश्वर उसे बेचैन कर रहे थे और उसे बता रहे थे कि तुझे स्मरण करना है, कुछ हुआ था तेरे साथ, कुछ घटा था तेरे साथ, कुछ इतिहास में कुछ बातें बीती थी जिन्हें तू भूल रहा है। लिखा है वचन में कि उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक निकाली गई। आगे, और पढ़कर राजा को सुनाई गई। जी, उसमें यह लिखा हुआ मिला हाँ। कि जब राजा शर्येश्र के हाकिम जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्ताना और तिरेश नामक 2 जनों ने उस पर हाथ उठाने की युक्ति की थी, तो उसे मोर्दकी ने प्रकट किया था। जी, तब राजा ने पूछा, उसके बदले मोर्दके की क्या प्रतिष्ठा और बड़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। परमेश्वर का वचन बताता है, जब ये बात राजा पे प्रकट हुई और उसने पूछा कि मुदरके का क्या सम्मान किया गया, क्या उसके लिए किया गया, उसके ऑनर में क्या किया गया। परमेश्वर का वचन पता है क्या खूबसूरत सी बात बताता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि उन्होंने कहा उसका कोई सम्मान नहीं किया गया। उसी समय राजा ने पूछा, आंगन में उसे कोई दिखाई दिया और उसने आंगन में पूछा, ये कौन है? उसने कहा ये हमान है। और हमान क्या तैयारी कर रहा था? वो मुदरके को फांसी पे लटकाने की तैयारी कर रहा था। वो उसके लिए एक ऊंचे खम्भे को तैयार कर रहा था ताकि वो राजा से जाके उसकी चर्चा करे और राजा उसे फांसी पर लटका दे। तब राजा ने क्या किया? उसने अपने सेवकों को भेज के हमान को बुलाया और जब हमान राजा के सामने पहुंचा तो वचन बताता है प्रियो कि राजा ने हमान से चर्चा करी कि अगर राजा किसी की प्रतिष्ठा करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए। पता है वचन में लिखा है, हमान खुश हो गया। हमान ये सोचने लगा कि राजा मेरे से बढ़कर किसकी प्रतिष्ठा करेगा। उसने अपने सम्मान के चक्कर में एक बात बोली और लिखा है, बहन 7वें पद से पढ़िएगा मेरे लिए। राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे, हाँ। उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए। कह रहा है जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहे उसके लिए राजकीय वस्त्र लाए जाए, जो राजा पहनता है, जी। और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है। वो वस्त्र जो राजा पहनता है वो उसके लिए लाए जाए और वो घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है और राजा के सिर का मुकुट भी उसके लिए लाया जाए। हालेलुया। कितनी प्रतिष्ठा राजा उसकी करना चाहता था और हमान खुश हो रहा था कि शायद ये मेरे लिए है, शायद ये मेरे लिए बात कर रहा है। तो राजा कहते हैं हमान से, पढ़िएगा मैं 9 से। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो
उसको वह वस्त्र पहनाया जाए और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए और उसके आगे आगे ये प्रचार किया जाए, जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा, राजा ने हामान से कहा कि ऐसी ऐसी बातें हैं, और हामान ने राजा से कहा कि जिसकी प्रतिष्ठा होनी है वो ये बातें हैं और ऐसा ही करना चाहिए। एक बड़े पद वाले को उसके आगे प्रचार करना चाहिए। तो पता है राजा ने क्या उत्तर दिया? राजा ने कहा, ठीक है, ऐसी ही प्रतिष्ठा तुझे मुदरके की करनी है। हालेलुया, हालेलुया। हामान चक्कर में था, वो उससे लटकाना चाहता था फांसी के फंदे पर, और पता है मुदरके इस सताव से गुजर रहा था, इस तकलीफों से गुजर रहा था, और हामान उसका सताने वाला था। और परमेश्वर का कलाम कहता है प्रियो कि उसी हामान के जो सताने वाला था, परमेश्वर ने उसके सामने मुदरके के लिए मेज बिछा दी। हालेलुया। उसको महान किया गया, उसकी बड़ाई की गई, और जो उसको घात करना चाहता था उसे शर्मसार परमेश्वर ने कर दिया। हालेलुया। आज अगर आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है प्रियो, लोग आपको नजरअंदाज कर रहे हैं, लोग आपको पीड़ा दे रहे हैं, आपको सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं, बुरी बुरी युक्तियां आपके लिए बनाई जा रही हैं, आप आनंद करिएगा। आप इस बात से आज आनंदित होके जाइएगा कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए मेज बिछा रहा है, मेरा यहोवा मेरे लिए मेज को तैयार कर रहा है, और वो ऐसी प्रतिष्ठा करेगा, ऐसी प्रतिष्ठा करेगा। पता है जैसे राजा ने इन बातों को कहा, तुझे ऐसा ही करना है, राज के वस्त्र, घोड़ा और मुकुट, ऐसे ही प्रतिष्ठा परमेश्वर आपकी करेगा। हालेलुया। कितने लोग हैं जो आज शाम में इस बात को कह सकते हैं कि मेरे साथ जब ये घटा है, परमेश्वर ने उन्हीं लोगों के सामने मेरे नाम को महान किया है। हालेलुया। जो मुझे दुख देते थे, जो मुझे तकलीफें देते थे, परमेश्वर ने उन्हीं के सामने मुझे ऑनर दिलाया है। हालेलुया। पता है परमेश्वर ऐसा ही करते हैं। हमें एक पद को याद नहीं रखना, हमें उसके दूसरे पद को भी देखना है। आज तक हमने यही सुना है, मेरे सताने वाले बहुत हैं, मेरे सताने वाले बहुत हैं। पर पता है आज से कहना आरंभ करिएगा प्रियो। आज से मत कहिएगा, अगर आप सताव से जा रहे हैं, दुख से जा रहे हैं, आपसे ये कहना आरंभ करिएगा, प्रभु मेरी मेज तैयार कर रहा है, प्रभु मेरी मेज तैयार कर रहा है, प्रभु मेरी मेज तैयार कर रहा है। हालेलुया। और जब मेज तैयार होगी तब आप आनंद से प्रभु के सामने बैठ के खाने पाएंगे, आप प्रभु के सामने आशीषों को ग्रहण करने पाएंगे, आप परमेश्वर के सामने बरकतों को पाएंगे। हालेलुया। पता है जब मेज तैयार होगी तो क्या होगा? क्या होगा? जिसने मेज तैयार करी है वो आपके साथ बैठेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करने जा रहा है प्रियो। आप निराश ना हो। अभी एक चीज है जो दिख नहीं रही है, पर कुछ समय के बाद प्रकट होगी। ऊपर का जल भी दिखाई देगा, ऊपर का जल भी दिखाई देगा। वो वर्षा भी आएगी जिसमें हम जल को देखने पाएंगे, जिसमें हम आशीषों की वर्षा को देखने पाएंगे। आज शाम प्रियो परमेश्वर आपको बड़ी ब्लेसिंग देने जा रहे हैं, बड़ी बरकत देने जा रहे हैं। यदि सताव से गुजर रहे, तकलीफों से गुजर रहे, आज आनंद से इस स्थान से जाइएगा। आज आनंद से इस स्थान को छोड़ के जाइएगा और कहिएगा, अब से परमेश्वर मेरे लिए तू तैयार कर मेज। हाँ, मैं नहीं देखूंगा इन गड्ढों को, जैसे यूसुफ गड्ढों में गया। कहिएगा, अब मैं इन गड्ढों की ओर ध्यान नहीं दूंगा परमेश्वर, अब मैं जेल खानों की ओर ध्यान नहीं दूंगा। दाऊद की तरह अब मैं गुफाओं की ओर ध्यान नहीं दूंगा जहां मैं शाऊल से बच रहा था, पर अब मैं ध्यान दूंगा प्रभु उस मेज की ओर जो तू मेरे लिए तैयार कर रहा है, तू मेरे लिए तैयार कर रहा है। हाँ, प्रभु से कहिए प्रियो, जैसे यूसुफ के भाइयों ने जब उसे बेच दिया, उसे नकारा समझा, किसी काम का नहीं समझा, परमेश्वर ने उन्हीं भाइयों के सामने उसे ऑनर दिया। वही परमेश्वर आपको भी ऑनर देने जा रहा है। अपनी आंखों को बंद करिएगा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर, आज हो सकता है हमारे सताने वाले बहुत हैं, आज बहुत हैं जो लगते हुए गीत गाते पिता, आज बहुत हैं जो हमें तुच्छ समझ रहे हैं पिता परमेश्वर, आज बहुत हैं पिता जो हमारे को नजरअंदाज कर रहे हैं।
आज बहुत हैं जो प्रभु हमारे जीवन में प्रभु हमें बातों से शोकित करते हैं, हमारे जीवन के लिए बुरी बुरी युक्तियां बना रहे हैं पिता। लेकिन आज हमने इस बात को जान लिया है, ये सब बातें प्रभु अगर ठहरी हैं, अगर शत्रु मुझ पे चढ़ाई करने के लिए तैयार हो रहा है, तो मैं आज इस बात को कहना चाहता हूं पिता कि मेरे लिए मेज तैयार हो रही है, मेरे लिए ब्लेसिंग्स तैयार हो रही हैं, मेरे लिए बरकतें तैयार हो रही हैं, मेरे लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा के वरदान तैयार किए जा रहे हैं, उड़ेले जाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। परमेश्वर ऊंचे स्थानों पे मुझे ले जाने के लिए तैयार कर रहा है। आज शाम प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज अपने परमेश्वर से प्रार्थना करें। प्रभु मैं दिल से धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। सच में प्रभु तू हमारे सताने वालों के सामने हमारे लिए मेज बिछा रहा है, हमारे लिए तू उत्तम आशीषों को लेके आ रहा है। लॉर्ड आप खोलने जा रहे हैं बरकतों को, आप खोलने जा रहे हैं पिता। हाँ, हबक्कू प्रार्थना करने लगा पिता। हबक्कू ने प्रार्थना करी कि प्रभु तू तो पाप देख ही नहीं सकता, तू तो अन्याय देख ही नहीं सकता, फिर क्यों तू विश्वासघाती को छोड़े देता है। प्रभु आपने उससे बात करी, आपने कहा उससे कि मेरा समय है। हम जानते हैं प्रभु हर एक बात का समय होता है। पिता आपने इस पृथ्वी पर हर एक बात का समय नियुक्त किया है। जब यूसुफ गड्ढे से प्रधानमंत्री बन सकता है, जब राजा दाऊद गुफाओं में फिरने से इज़राइल का राजा बन सकता है, तो आज प्रभु भले ही मैं कष्टों से गुजरता, भले ही तकलीफों से गुजरता, कोई आदर नहीं, कोई सम्मान नहीं, झूठे आरोप, झूठी बातें, झूठा सताव परमेश्वर आपके लोग मुझे दे रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं पिता, इन सब के बिहाफ पर प्रभु आप हमारे लिए मेज तैयार कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं खुदा कि आप हमारे लिए सब कुछ पूरा करेंगे, शीघ्रता से पूरा करेंगे, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये प्रोग्राम से आशीष मिली है तो आप भी इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ परमेश्वर के वचन को बांटें। दोस्तों, अगर आप भी किसी मिनिस्ट्री से जुड़े हैं और या फिर आप अपनी चर्च के लिए किसी भी प्रकार की वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड काम कराना चाहते हैं, जैसे मोन्टाज, यूट्यूब और फेसबुक के लिए वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप मेरे पते पे मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कार्ड पे दिए हुए नंबर और पते पे मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। परमेश्वर आपको आशीष दे।